प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के बारे में, जिसको अंग्रेजी में आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नाम के बारे में यह बताते हैं कि वह कैसा और कितना है। ये शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आइए चित्र देखते हैं। तो चित्र में यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक बगीचा है और ये पूरा रंग बिरंगा है, क्योंकि यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं, तितलियाँ हैं, 2 लोग बैठे हैं, एक लड़की है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। बाग में लाल व पीले रंग के फूल खिले हैं। पेड़ पर हरे रंग के पत्ते हैं। सुंदर लड़की खेल रही है। 2 बेंच पर अलग अलग लड़के बैठे हैं। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द लाल, पीले, हरे, सुंदर 2 किसी न किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी परिभाषा विशेषण की, ठीक है। और उससे पहले यहाँ बताया गया कि अगर किसी भी वस्तु की विशेषता किसी शब्द के द्वारा बताई जाती है तो वो शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको अपनी भाषा में सरल शब्दों में समझाऊं तो देखो बच्चों, ये क्या है? फूल है, ठीक है। और ये किस रंग का है? पीले रंग का। तो अगर मैं बोलूं पीला फूल, तो देखो बच्चों, फूल तो हो गई संज्ञा, सही बात है ना। देखो मैं ऐसे बताती हूँ। अगर मैंने बोला ये कैसा है? ये भाई पीला फूल है ना। तो मैंने बोला पीला फूल, तो ये फूल क्या है? ये हो गई संज्ञा, ठीक है। और ये पीला क्या हो गया? पीला हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। ये हो गया विशेषण। तो संज्ञा शब्द की विशेषता इस शब्द द्वारा बताई जा रही, तो ये विशेषण हो गया। ऐसे ही मैं बोलूँ लाल फूल, तो यहाँ फूल हो जाएगा संज्ञा और लाल हो जाएगा विशेषण, ठीक है। मैंने बोला सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है? संज्ञा है, और सुंदर हो गया विशेषण, क्योंकि सुंदर शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। हरे पत्ते, ठीक है, हरे पत्ते, तो पत्ते क्या है? संज्ञा, और हरे शब्द क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि हरे रंग के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है हिंदी के कुछ विशेषता बताने वाले शब्द इस प्रकार हैं। मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, आप भी मेरे साथ दोहराइए। लाल, पीला, काला, हरा, सफ़ेद। अच्छा, यहाँ तो सारे रंग हैं, मतलब कि जितने भी रंग होते हैं ना, ये सारे रंग क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो दुनिया के जितने भी रंग हैं वो सारे रंग विशेषण हो गए, ध्यान रखेंगे। नमकीन, मीठा, खट्टा, गर्म, ठंडा, ये सारे शब्द भी विशेषण हैं। मोटा, छोटा, पतला, लंबा, ठिगना, ठीक है, ये भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषण हैं। आलसी, मेहनती, गरीब, दानी, सुंदर, देखो ये गुण बता रहे हैं ना, किसी के गुण बता रहे हैं, तो ये भी विशेषण शब्द हैं। आइए, हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आ गया अभ्यास। चलिए अभ्यास के माध्यम से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आओ लिखकर देखें। रिक्त स्थानों पर सही विशेषण शब्द चुनकर भरिए। चलो भाई, आपके लिए यहाँ पर सहायक शब्द भी दे दिए गए हैं। काला, एक, गरम, लाल। मेरे बालों का रंग काला है। काला। हम सभी के पास एक नाक होती है। डैश गुलाब जामुन खाना मुझे अच्छा लगता है। गरम। तोते की चोंच लाल हो
लाल होती है। लाल रंग लिखा होता तो भी सही होता, लाल होती है भी सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। चलो भाई लिखते हैं। एक है विशेषण और दूसरा है संज्ञा। ठीक है, तो पहला शब्द देखते हैं, सफ़ेद। सफ़ेद तो अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी रंग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो सफ़ेद आ जाएगा विशेषण में, सफ़ेद। अगला है हाथी। तो हाथी तो संज्ञा है। ठीक है, हाथी। फिर अगला है चिड़िया। चिड़िया भी संज्ञा है। जितने प्राणी होते हैं वो सारे संज्ञा हैं। पानी, पानी भी संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम हो गया। अगला है बड़ा। बड़ा क्या है, विशेषण। ठंडा, ठंडा भी है विशेषण। छोटी, छोटी भी है विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। आओ करके देखें नीचे दिए गए चित्र की। अच्छा, एक यहाँ पर छूट गया, ओहो ये तो यहाँ छूट गया। दांत, तो दांत संज्ञा में ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। एक ही मुझसे छूटा जा रहा था, याद आ गया। चलो अब अगला देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र की सही विशेषता पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पर है चाय। तो चाय कैसी है, काला, गरम, मोटा। भाई ये तो गरम है। सेब, सेब कैसा है, सफ़ेद, पीला, लाल। ये तो लाल है। तो सेब की विशेषता हो गई, विशेषण शब्द हो गया लाल। अब लाल सेब। ठीक है, गरम चाय। ये गाय है। गाय कैसी है, भूरी, लाल, हरी। ये तो भूरी है, तो भूरी गाय। यहाँ पर दो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं या फिर दो बच्चे हैं। ये तो दो बच्चे हैं। ठीक है, जितनी दुनिया की गिनतियाँ होती हैं, जितनी दुनिया में गिनतियाँ होती हैं वो सारी गिनतियाँ, संख्याएं सारी विशेषण में आती हैं। जितने रंग होते हैं वो सारे विशेषण में आते हैं। ठीक है, दिए गए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। मेरे पास सुंदर फ्रॉक है। तो फ्रॉक जो है ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर फ्रॉक है, तो सुंदर हो गया। गमले में लाल गुलाब खिला है। अब गुलाब जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या बताई गई, कैसा गुलाब खिला है, लाल। अंगूर बहुत रसीले होते हैं। अंगूर विशेष, ये जो है हमारा संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता क्या बताई गई, कैसे हैं, रसीले। मेहनती लोग सभी को प्रिय होते हैं। तो मेहनती लोग, ठीक है, ये मेहनती लोग जो हैं ये हमारी संज्ञा है। अब ये जो लोग हैं, है ना, तो लोग जो है, लोग हो गया हमारा संज्ञा। और लोग कैसे वाले, मेहनती लोग। तो मेहनती क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, मेहनती हो गया हमारा विशेषण। लोग तो हैं लेकिन कैसे हैं, वो मेहनती हैं। ठीक है, तो मेहनती हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है, और लोग हो गया हमारा संज्ञा, ये संज्ञा, ये विशेषण। चलो अगला देखें। आप जिस पार्क में घूमने जाते हैं उसकी इन विशेषताओं के विषय में लिखिए। पार्क घर से कितनी दूर है, मेरे घर से तो पार्क पास ही है, 5 मीटर दूर है। 5 मीटर, 5 से 6 मीटर ही होगा, बहुत पास है मेरे घर से, बहुत ही पास। पार्क में किस किस रंग के फूल हैं, वो तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लाल है, पीला है, गुलाबी है, और भी कई रंग के हैं, सफ़ेद भी है। आपको कौन से रंग का फूल पसंद है, मुझे तो रजनीगंधा फूल पसंद है, तो मैं लिखूंगी सफ़ेद। सफ़ेद और लाल भी लिख देती हूँ, लाल गुलाबी मुझे सभी पसंद है।
जिनमें खुशबू होती है मुझे वो सारे पसंद हैं। तो एक जूही होता है शायद, उसमें भी बहुत खुशबू होती है, गुलाबी रंग का होता है, या रात रानी होती है, हाँ रात रानी। और एक लाल गुलाब हो गया, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और सफ़ेद बेला और रजनीगंधा बहुत अच्छे होते हैं। अगला है पार्क में कितने झूले हैं। पार्क में झूले अगर मैं सारे झूले मिला लूँ तो 20 झूले होंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 20। पार्क का द्वार किस दिशा में है। पार्क का द्वार पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।